एपिसोड की शुरुआत आदित्य द्वारा कुसुम को ये बताने से होती है कि वह मंगल को घर से जाने के लिए कह रहा है। आदित्य कहता है कि उसने अपनी आंखों से देखा कि मंगल कपिल की बाहों में कैसे चला गया। मंगल आदित्य से पूछता है कि वह क्या बकवास कर रहा है। आदित्य मंगल पर टिप्पणी करना जारी रखता है। वह कुसुम से कहता है कि उसने मंगल को कपिल के घर से आते देखा था और फिर से उसके चरित्र पर टिप्पणी करता है। ईशाना मंगल से पूछती है कि क्या आदित्य की बात सच है और सवाल करती है कि क्या कपिल ने उसके साथ जो किया है उसके बाद भी वह उससे शादी करना चाहती है। ईशाना मंगल से पूछती है कि क्या उसे उसकी परवाह नहीं है। ईशाना देखती है कि मंगल ने अपनी सगाई की अंगूठी नहीं पहनी है और उससे सवाल करती है। मंगल कहता है कि उसे किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। वह कहती है, मैं वही मंगल हूँ जिसने हमेशा अपने बच्चों के लिए सबसे अच्छा किया। मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ जो दूसरों को उनकी गलतियों के लिए दोषी ठहराता हो। मैंने पहला स्वाद से इस्तीफा दे दिया है और अब मैं वहाँ काम नहीं कर रहा हूँ। सौम्या पूछती है कि क्या वो सच कह रही है। मंगल कहता है कि उसके बच्चों की खुशी उसके लिए मायने रखती है और वह हमेशा वही करता है जो उनके लिए सबसे अच्छा होता है। फिर वह चला जाता है। सौम्या को लगता है कि इस नए मोड़ के साथ उसकी योजना विफल हो गई है और अब मंगल घर से बाहर नहीं जाएगा। कपिल अपने लैपटॉप पर अपनी और मंगल की तस्वीरें देखता है। वह मंगल को याद करता है और सगाई की अंगूठी को देखते हुए रोता है। बाद में मंगल ईशान को एक कंबल से ढक देता है। ईशान कहती है, लव यू मॉम। मंगल लाइट बंद कर देता है और ईशान को सोने के लिए कहता है। मंगल के जाने के बाद ईशान अपने फोन पर रील देखने लगती है। यश ईशान को फोन करता है और कहता है, तुमने कहा था कि जब मुझे जरूरत होगी तो तुम एहसान चुकाओगी, इसलिए आकर मुझसे मिलो, नहीं तो मैं सबको बता दूंगा कि तुमने खुद को थप्पड़ मारा है, कपिल को नहीं। ईशान उसे बताती है कि वह उससे मिलने आ रही है। वो धीरे धीरे घर से बाहर निकलती है। मंगल को लगता है कि उसने कोई आवाज सुनी है और वह जाग जाता है। वह बाहर आती है और पूछती है, कौन है? ईशान मंगल से छिप जाती है और घर से भाग जाती है। ईशाना उसे एक और एहसान मांगने के लिए कहती है और उसके सारे प्रोजेक्ट करने का वादा करती है, लेकिन यश मना कर देता है। वह उसे उस दिन रिकॉर्ड किया गया वीडियो दिखाता है। इसी बीच मंगल ने देखा कि मुख्य दरवाजा खुला है। वह उसे बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन ईशाना की पायल फंसी हुई देखती है। मंगल को शक होता है और वह ईशाना के कमरे की जांच करता है, लेकिन ईशाना वहां नहीं होती। ईशाना यश से पूछती है कि उसने वीडियो क्यों रिकॉर्ड किया। यश उसे धमकी देता है कि अगर उसने उसे 50,000 नहीं दिए तो वह उसके माता पिता के सामने उसकी पोल खोल देगा। वह उसे एक दिन का समय देता है। मंगल ईशाना को ढूंढता हुआ बाहर आता है। मंगल के आने से पहले ही यश वहां से चला जाता है। मंगल ईशाना को ढूंढता है और पूछता है कि वह कहाँ गई थी। ईशाना घायल होने के बावजूद मंगल की बात का जवाब दिए बिना चलती रहती है। मंगल ईशाना को अंदर ले जाता है। आदित्य मंगल से पूछता है कि ईशाना घायल क्यों है। मंगल कहता है कि ईशाना खोई हुई लग रही है और कुछ भी जवाब नहीं दे रही है। मंगल ईशाना के चेहरे पर पानी डालता है। ईशाना होश में आने का नाटक करती है और पूछती है कि वो वहाँ क्यों है और उसे चोट कैसे लगी। मंगल पूछता है कि ईशाना बाहर क्यों गई थी। ईशाना कहती है कि उसे कुछ भी याद नहीं है। वह कहती है, मैंने कपिल के बारे में एक परेशान करने वाला सपना देखा था, मुझे बस इतना ही याद है, मुझे नहीं पता कि उसके बाद क्या हुआ। मंगल उससे सवाल करता है। आदित्य कहता है, कपिल की वजह से मेरी बेटी सदमे में है, इसलिए उससे सवाल करना बंद करो। मंगल ईशाना को उसके कमरे में सुला देता है और चला जाता है। ईशाना सोचती है कि वह बाल बाल बच गई और सोचती है कि यश के लिए पैसे का इंतजाम कैसे करे। मंगल को शक होता है। वह एक फोन बजता सुनती है और देखती है कि ये ईशाना का फोन है। ईशाना बाहर आती है और मंगल से फोन ले लेती है। मंगल कहता है,
तुम अपना फोन हमेशा अपने पास रखते हो। ये कैसे गिर गया? ईशाना कहती है, शायद ये तब गिरा जब मैं नींद में चल रही थी। मंगल सोचता है कि क्या ईशाना उससे कुछ छिपा रही है।